सोशल मीडिया पर एक फाइट देखने को मिल रही है जो कि है वेंकटेश प्रसाद जी की तरफ से और आकाश चोपड़ा की तरफ से। आकाश चोपड़ा इस फाइट में उसी तरह से एंटर हुए हैं जैसे बिन बुलाए बाराती जो कि आते हैं, फ्री का खाना खा पी के चले जाते हैं। उसमें अगर वो पकड़े गए तो भी उनको कोई बेइज्जती का एहसास नहीं होता, अगर खा के चले गए तो पेट तो भर ही गया, फायदा तो उनका हो ही गया। तो आकाश चोपड़ा जी इसी प्रकार से एंटर हुए हैं, बिन बुलाए टॉपिक में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। तो मामला सारा ये है कि वेंकटेश प्रसाद जी ने बहुत सारे ट्वीट किए हैं केएल राहुल पर कि हाँ उनको कितने ही मौके मिलेंगे। अब जब पहला टेस्ट शुरू हुआ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तभी पहली पारी देखने के बाद उनकी तरफ से एक वैलिड सी बात उठी। वेंकटेश्वर प्रसाद जी ने यही कहा कि आखिर कितने मौके उनको मिलेंगे, उनसे बेहतर और खिलाड़ी है तो उनको बाहर बैठाने का अभी टाइम आ गया है, उनको रेस्ट देने की बारी आ गई है। और इसके बाद भी वेंकटेश्वर प्रसाद जी नहीं रुके, केएल राहुल की हर खराब परफॉर्मेंस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू की और बहुत सारे ट्वीट कर दिए उन्होंने। और दूसरे टेस्ट मैच के खत्म होने तक तो उन्होंने और भी प्रूफ के साथ और भी खिलाड़ियों के कंपैरिजन के साथ उनके जो रिकॉर्ड है उनको सामने रखते हुए बहुत अच्छी तरह से अपने हर एक ट्वीट में अपनी बात को सही साबित किया कि हाँ किस तरह से केएल राहुल हमारी टीम को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। भले ही हम ग्राउंड पर 11 लोग जा रहे हैं पर मौजूद वहाँ पर 10 ही लोग हो रहे हैं। किस तरह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको जो हमारा मैनेजमेंट है बीसीसीआई का वो किस तरह से इग्नोर कर रहा है, जो हमारी कोच हैं, जो स्टाफ है टीम के साथ वो किस तरह से इग्नोर कर रहे हैं टैलेंटेड और डिजर्विंग कैंडिडेट को। तो इस पर अचानक से आ जाते हैं बिन बुलाए बाराती, बिन बुलाए मेहमान आकाश चोपड़ा। अगर आप आकाश चोपड़ा जी को नहीं जानते तो ये वही महापुरुष हैं जिनकी अगर आप इनिंग्स देखने जाओ ना, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली है जो कि यूट्यूब पर बहुत ज्यादा वायरल है, तो अगर आप उनकी बैटिंग देखोगे ना तो मैकग्राह की गेंद को फेस करते करते इनकी टांगे कांप रही हैं, इनके पसीने छूट रहे हैं और भी पता नहीं क्या क्या छूट रहे होंगे, पर चलो उस पर किसी ने ध्यान दिया नहीं। इनकी टांगे कांप रही हैं, इनसे बॉल फेस हो नहीं रही, इनका खुद का जो फुटवर्क है वो एकदम बेकार नजर आ रहा है। वहाँ पर ये खुद अपने करियर में कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाए हैं और फिर बाद में ये वही आकाश चोपड़ा बन गए जो बड़े बड़े खिलाड़ियों को नसीहत देते हुए हमको दिखते हैं एसी वाले रूम में बैठकर कमेंट्री करते हैं ये। और ये वो है जिन्होंने MS धोनी तक को नसीहत दे डाली थी कि अरे अब तो रिटायर हो जाना चाहिए, बहुत हो गया, ये है वो है, मुझे लगता है कि इनको ऐसे खेलना चाहिए, मुझे लगता है इनको ऐसे खेलना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी हाकते हैं। तो इन्होंने केएल राहुल के टॉपिक में भी अपनी टांग अड़ाई। इन्होंने बोला कि केएल राहुल को मौके मिलने चाहिए और भी ज्यादा मौके मिलने चाहिए। प्रसाद जी पर इन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, शायद आपको कोई निजी प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत प्रॉब्लम है केएल राहुल से, इसलिए आप उनको टीम से बाहर रखना चाहते हैं। पर अगर आप प्रसाद जी के एक एक ट्वीट को अच्छी तरह से देखोगे, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हर एक रिकॉर्ड को, हर एक खिलाड़ी के जो एवरेज हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझाते हुए अपनी बात कही है। और बहुत अच्छे खिलाड़ियों का रेफरेंस उन्होंने दिया है जैसे कि शिखर धवन हो गए, सरफराज हो गए, रहाणे, मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल, इन सभी का रेफरेंस उन्होंने दिया कि ये खिलाड़ी हमारे पास मौजूद हैं, हम इनको मौका नहीं दे रहे हैं। साथ में उन्होंने किन खिलाड़ी का इंडिया में प्रदर्शन कैसा रहा है, क्या एवरेज रही है और विदेशों में उनका क्या प्रदर्शन रहा है, क्या उनकी एवरेज रही है, इन सब चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। पर नहीं, आकाश चोपड़ा जी को तो बस कमेंट्री कर करके टांग अड़ाने की आदत है। उन्होंने बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आप ऐसा कीजिए यूट्यूब पर आ जाइए, वहाँ पर हम लाइव डिस्कशन करते हैं, लाइव डिबेट हमारी चलेगी, तो देखते हैं कि कौन कितना सही है। तो जब आकाश चोपड़ा ने ये बात ट्वीट की तो सीधा सीधा मालूम पड़ गया कि आकाश चोपड़ा को इस टॉपिक में इसीलिए इंटरेस्ट है क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है और वो इसी टॉपिक से बहुत सारा कमाना चाहते हैं व्यू। वो जो होता है ना पब्लिसिटी स्टंट, कुछ ऐसा ही होता है, बस वही हासिल करना वो चाहते थे और वो उन्होंने हासिल किया इस टॉपिक में अपनी टांग अड़ाकर। और अगर प्रसाद जी उनकी ये बात मान लेते और उनके आकाश चोपड़ा के यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइव डिबेट करते तो फिर आकाश चोपड़ा की लॉटरी लग जाती, बिना मतलब उनको व्यू मिल जाते। तो ले देकर आकाश चोपड़ा बस अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में एक पब्लिसिटी स्टंट कर गए और कुछ नहीं। बाकी प्रसाद जी की बात सही है और जो लोग वेंकटेश प्रसाद जी को गलत समझ रहे हैं वो लोग उनकी बात को शायद समझ नहीं पाए। प्रसाद जी का यही कहना है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं सभी ट्वीट का मिलाकर, तो वो यही कह रहे हैं कि जो डिजर्व करता है उनको आप मौका दीजिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप केएल राहुल को पक्का ही टीम से बाहर कर दीजिए, पर अभी जो रिक्वायर है वो है एक रेस्ट। अरे यार वो बंदा शादी करके आया, कम से कम उसको हनीमून तो मनाने दो। क्या पता बंदा जब हनीमून मना के आए 1 महीने का उस बंदे को रेस्ट दे दो, क्या पता वो थोड़ा फ्रेश होके आए और उसके बाद ताबड़तोड़ बैटिंग करे, तो उसको मौका दो ना बाद में, पर कम से कम उसको एक ब्रेक दो क्योंकि आगे बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है। पर नहीं, महापुरुष आकाश चोपड़ा जी जो खुद अपने क्रिकेट
क्रिकेटिंग करियर में कुछ नहीं उखाड़ पाए, वो बड़े बड़े ज्ञान बांट रहे हैं। तो आपका इस टॉपिक पे क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, कौन सही है कौन गलत है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो हम आ ही जाएंगे। जय हिंद।